मुझे इस्तीफा चाहिए, जैसी सबकी मांग है कि वो कुर्सी छोड़े, वो घर में रहे, वो चूड़ी पहन के घर में बैठे। मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि अभी नीट का पेपर लीक हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब हम लोगों को खुद आवाज उठाकर अपने देश को ठीक करना चाहिए। लाइक एजुकेशन सिस्टम आप जानती है कितना खराब हो चुका है। फुल मेहनत कर रहा है स्टूडेंट, फुल मेहनत कर रहा, रात भर मेहनत कर रहा, साल भर मेहनत कर रहा, और वो बच्चे का पेपर अगर लीक हो जाता तो वो बच्चे को मालूम, वो स्टूडेंट को मालूम कि उसमें क्या बीतती। जो 14 बच्चे सुसाइड जिन्होंने करा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी भी इतने मतलब बेशरम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। कोई अगर अच्छा खासा इंसान होता ना जिसमें थोड़ी सी भी शर्म होती, वो अभी तक रिजाइन कर देता, वो गद्दी छोड़ के भाग जाता। एक दो दिन में मैं भी टूटने वाला हूँ, क्योंकि 20-22 लाख बच्चों जो मेन जो चल रहा है वो 20-22 लाख बच्चों का चल रहा है। 20-22 हजार लोग नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएम न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रक्षा रावल और आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर दिल्ली के अंदर, जहाँ आज सीजेपी के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आज उसका तीसरा दिन है जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट का। तो लोगों की क्या राय है, क्या उनका कहना है, जानते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? क्या आज प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है, आज आप यहाँ आए हो, इससे पहले भी आप आ चुके हो? हाँ, मैं भी लगातार 3 दिन से आ रहा हूँ, मैं 20 तारीख से आ रहा हूँ, ठीक है ना। और हम देखो, एक तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किया है। अगर भ्रष्टाचार नहीं किए होते तो पेपर लीक नहीं होता, ठीक है ना। तो अभी देखो, शिक्षा मंत्री की नौकरी प्रधानमंत्री के पास है, तो प्रधानमंत्री उसको नौकरी से बदल सकते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जो नया शिक्षा मंत्री बनता है उसको वोट वापसी पासबुक कानून के अधीन किया जाए, ताकि वो पब्लिक के हाथ में आ जाए। अभी क्या है, वो पीएम ही उसको चुनता है। तो मान लो पीएम को 500 करोड़ देके शिक्षा मंत्री बन रहा है, तो 5000 करोड़ कमाने के लिए काम करेगा ना, लेकिन वो पब्लिक के हाथ में रहेगा तो 24 घंटे हमारी उसकी नौकरी हमारे हाथ में रहेगी। हमें वोट वापसी पासबुक कानून से, इस पासबुक की मदद से हम उसको नौकरी से बदल सकते हैं। तो हमें बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। आप देखो, पिछले 100 साल की इतिहास उठा के देखो, रोज आंदोलन हो रहा है। आंदोलनों का जो पावर है वो बढ़ता जा रहा है, आंदोलनकारी लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं में कोई कमी नहीं दिख रही है आपको। वो इसीलिए क्योंकि पब्लिक के पास पावर नहीं है। एकमात्र आजादी के बाद राइट मिला, वोटिंग राइट, और उसको भी काले कांच और लाइट सेंसर वाली ईवीएम मशीन से छीन लिया गया। तो आप ये पासबुक आपने बनाई है, इसके अंदर क्या क्या लिखा है आपने? इसके अंदर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस अधिकारी और शिक्षा मंत्री इस कानून के अधीन आएंगे। तो अधीन आने का मतलब क्या है? पब्लिक के अधीन आएंगे। हम जब तक आम लोगों के अधीन भारत के जो नेता मंत्री वो नहीं आएंगे, तब तक उनको डर नहीं होगा। अब देखो, शिक्षा मंत्री को क्या डर, उसको ना ही नौकरी हम दे सकते हैं, ना ही नौकरी से हटा सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री के कंट्रोल में हो, तो जब हमारे कंट्रोल में होगा, ऐसे ही मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस अधिकारी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, पब्लिक के कंट्रोल में। तो जब ये कानून लागू होगा, इस कानून को लागू करवाने के लिए हम लोग पब्लिक डिमांड करा कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में, ठीक है ना। मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ एमएलए का, एक बार चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा से मैं 2025 में चुनाव लड़ा हूँ, और यहाँ से 21 लोग भी चुनाव लड़े थे। और हम लोग पूरे देश में चुनाव लड़के या ऐसे ही आंदोलन करके, प्रोटेस्ट करके हम लोग लोगों को ये जानकारी देते हैं कि भाई वोट वापसी पासबुक कानून लागू करने के लिए पीएम सीएम को ट्वीट और पोस्ट कार्ड भेजो। आपने इसके अंदर क्या लिखा है? एक बार ये कानून का ड्राफ्ट है, जैसे कोई भी कानून का ड्राफ्ट होता है ना, ऐसे ड्राफ्ट प्रोसीजर लिखा हुआ है, किस तरीके से काम करेगा ना, ये पूरा लिखा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री को किस तरीके से हटाना, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को किस तरीके से हटाना है, ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। आप इसका पहला पेज दिखाइए, इसमें जिसका है उसका पूरा डिटेल डाला जाएगा। जैसे कानून लागू होता है और जिनको मिलेगा उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी होगी, उनका फोटो यहाँ पे सटा होगा। ये अभी नमूना है, हम चाहते हैं कानून बने और सरकार ये पासबुक सभी नागरिकों को। तो मेरा एक सवाल है आपसे, आपने ये पासबुक बनाई है, ये जो पासबुक बनाई है, इसमें आपने 4 जो है पद के लोगों का नाम लिखे हैं, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस मंत्री, प्रमुख और शिक्षा मंत्री, क्योंकि सिस्टम तो काफी करप्ट है। आपने देखो, ये लोगों से हमें जीवन में परेशानी है, अच्छा, ठीक है ना। तो ये लोग, एक 4 लोगों का पहले इसके अंदर डाला गया है, बाकी लोगों को भी डाल सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज भी वोट वापसी पासबुक कानून के अधीन आना चाहिए, ठीक है ना। आगे जाके इसमें चेंज हाँ, तो हम बहुत सारे लोगों को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। कोई भी इंसान, ये कानून को लागू होने के बाद कोई भी मतदाता एफिडेविट दे सकता है कि भाई इस कानून में ये पदों को भी जोड़ो। अच्छा। तो उसके ऊपर रेफरेंडम होगा, नागरिक अगर सहमति देंगे तो वो भी पद इसमें जुड़ जाएगा। अच्छा। ठीक है ना। देखो, ये लोग जब तक नागरिकों के अधीन नहीं आएंगे तब तक ये लोग समस्या बढ़ाएंगे, कोई इलाज नहीं है।
अच्छा, तो अब लग रहा है कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि 3 दिन लगातार हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, तो देखो 3 दिन जिस हो हिसाब चुके से आंदोलन बढ़ रहा है उस हिसाब से सरकार के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। अब वो एक बैग मतलब वो डिसीजन ले रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे अब क्या किया जाए, ठीक है ना। उनको देखो कोई ना कोई बड़ा डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो जो युवा है ना इनके गुस्से को रोकेंगे कैसे हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो भ्रष्ट तो शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी मंत्री है, ठीक है ना। तो अगर इनके भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं किया तो बाकी लोगों का भी भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो आगे आएगा, ठीक है। आंदोलन बढ़ेगा, लोग आएंगे। अभी देखो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, तो पूरे देश से युवा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परेशान है और ये लोग ज्यादा देर तक सोशल मीडिया के द्वारा रोक नहीं पाएंगे लोगों को रील दिखा दिखा के। आपने ये इस पे नंबर लिख रखा है, इसका क्या? ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, किसी को इसका ड्राफ्ट चाहिए कानून का, ठीक है ना। हमारे पास पूरा लिखित ड्राफ्ट है, बस पीएम सीएम को गैजेट में छापना है, लागू करना है, ठीक है ना। उसको किसी से पास भी कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीएम सीएम के पास ही गैजेट होता है, ठीक है, देश चलाने आपने किसकी मदद से बनाया है? ये इसके मैंने नहीं लिखा, ये राहुल मेहता और पवन जूरी ने इसको इन्वेंट किया है। ऐसे 35 से अधिक कानूनी ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया है और उसके लिए उन्होंने पार्टी बनाया है, संगठन बनाया है, जिससे लोग चुनाव लड़ते हैं या जंतर मंतर पे, जैसे हम लोग हर एक महीने में 2 बार यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं, 28 जून को हमारा होने वाला है, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम किसी भी माध्यम से चुनाव लड़के या किसी भी तरीके से हम लोगों को ये जानकारी पहुंचाते हैं कि आप लोग पोस्ट कार्ड भेजो और ट्वीट करो, क्योंकि पब्लिक जब तक मांगेंगी नहीं, ठीक है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पे जंतर मंतर में जो लोग आए हैं वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पीएम सीएम को ट्वीट करो, कम से कम ट्वीट करो, पोस्ट कार्ड भेजो कि आप प्रधानमंत्री को ट्वीट करो कि आप एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलाइए और नया जो शिक्षा मंत्री जिसको हम पद पे बैठाओगे उसको वोट वापसी पासबुक कानून के अधीन लाओ, ठीक है ना। तो सभी युवाओं को ट्वीट करना चाहिए, ठीक है। हमें 2-4 नेताओं के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो बाद में वो लोग राघव चड्ढा बन जाएंगे। ये सिस्टम के खिलाफ आज हमारे सर ने आवाज उठाई है। ऐसी एक भरत सिंह रहे हैं जो भरत तिवारी, इन्होंने अपने गांव के मुद्दों को उठाया था नेताओं के यहाँ पर कि 2 सालों से अपनी आवाज उठा रहे थे। वहाँ की सरकारें, वहाँ के नेता उनसे बात कहते ठीक है हो जाएगा, बट वो टाल देते। वो सच करते करते हाथ में पिस्तौल उठाया उसने और उसने किसी को मारा नहीं। हाँ उसने डराया, सरकार को डराने की कोशिश की, जरूरी गलत था, लेकिन ठीक है उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। फिर उस भरत तिवारी को क्यों मारा गया? उसने सरेंडर कर दिया था ना, तो उसको अदालत ले जाते, उसके साथ कार्रवाई होती, उसे तुम जेल में डालते, लेकिन तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। एनकाउंटर के नाम पर हत्या हुआ है, उसके लिए हमें न्याय चाहिए। तो आप जो भरत तिवारी की जो एनकाउंटर हुआ है उसके लिए आवाज उठाने आए? बिल्कुल, मैं उनके लिए आवाज उठाने आई। आप इससे पहले और भी दिन आए हो क्या? तीसरा दिन है प्रोटेस्ट? हाँ, मैं अभी पेपर लीक को लेकर भी आई हूँ। जिस तरह से मेरी 12 बहनें, मेरे भाइयों ने सुसाइड किया है, उसमें वो हिंदू मुस्लिम का तो वो है नहीं, वो एक इंसानियत का मामला है। और जिसमें मेरे भाइयों ने सुसाइड किया है वो बहुत दर्दनाक है। उन माओ की आंखों से खून, आंसू नहीं खून गिरते हो। तो मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए सिस्टम के खिलाफ लड़ने आई। आपकी क्या डिमांड्स है सरकार से और सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए जो कि सरकार शायद नहीं कर रही है? सरकार को देखा जाए तो वो किसी भी मुद्दों पर काम सही नहीं कर रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पेपर लीक का है। अभी आप देखेंगे एक स्टूडेंट है, अभी वायरल चल रहा है, उसका अभी शाहपुर के इलाके में उसका अभी एग्जाम सेंटर दिया था, नीट का एग्जाम देने गया था, बैठने का एग्जाम है। तो अभी उसको सडन ने क्या किया, वहाँ के टीचरों ने उसको एक रिपोर्ट दिया कि आपका यहाँ नहीं, आपका ये बहादुरगंज के मतलब किसी लोकेशन में एड्रेस बता दिया। उसको जाने में लगा 45 मिनट। अब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे 1:30 बजे की एंट्री थी। अब तुमने 12, 12:30 बजे यहाँ पे उसको बताया कि तुम्हारा चेंज हो गया है और वो वहाँ गई वो लड़की, तो वहाँ पे एंट्री नहीं दी। क्यों भाई, सिस्टम इतना खराब क्यों है? सिस्टम इतना तुमने क्या कर रखा है? क्या चाहते हैं सरकार के बच्चे पढ़े ना, बच्चे को डिग्री हाथ में ना ले ताकि वो बेरोजगार रहे, यही चाहती है। मुझे सिस्टम ये है अभी धर्मेंद्र प्रधान का, मुझे इस्तीफा चाहिए, जैसी सबकी मांग है कि वो कुर्सी छोड़े, वो घर में रहे, वो चूड़ी पहन के घर में बैठे, वो काम करने के लायक नहीं है। तो आपके हिसाब से अभी शिक्षा मंत्री किसको होना चाहिए अगर देश के अंदर देखा? अभी जैसे कि हमारे वार्ड जी आ रहे हैं यहाँ पर, जो सर है वो उनको होना चाहिए। आपने सुना होगा उनका नाम, उनको होना चाहिए। वो काम अच्छा कर रहे हैं, उनकी बातें अच्छी है, वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, उनको होना चाहिए। और उनको ना हो तो हम सारे लीडर्स जितने भी हैं,
जो CGP के लीडर्स हैं सब मिलकर एक अच्छा सा नेता चुनेंगे, एक अच्छा सा शिक्षा मंत्री चुनेंगे जिन्हें होना चाहिए, वो हम खुद से वो डिसाइड करके दिखा चाहिए। बाकी जो अभी है, अभी प्रेजेंट में है, उसको तो गद्दी छोड़नी चाहिए। जैसे वो फैमिली खुद से चिपक गया है ना, उसको उठाने की आवाज उसको उठाना है वहाँ से। तो लग रहा है कोई बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। अगर 1.5 सालों में किसान आंदोलनों को बदलाव मिला, उनको इंसाफ मिला, तो हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो अभी यंगेस्ट हैं, हम लड़ेंगे जितना लड़ना हो, हम सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। यहाँ पर हो रहा है, बहुत सही हो रहा है गाइस। आप लोग भी आइए और दीजिए। लाइक मैम, रिसेंटली आपको पता है दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम निकला, तो उसमें ज्यादातर ये था कि 55% वाले बच्चे पास थे। मेरी सिस्टर जो कि अभी उन्होंने एग्जाम दिया है, और भाई उनके 65% आया, उसके बाद भी उनका कोई आगे नहीं है, ना उनके पास में लिस्ट है, ना उनका नाम ना पासिंग लोगों में और ना ही फेल वालों में। तो ये मैम आप जानती है किसकी गलती है और किसकी नहीं है। आप लोग आइए और अपना हक उठाइए यहाँ पर। अच्छा, ये 3 दिन प्रोटेस्ट को हो चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना कोई प्रतिक्रिया। भाई सरकार अंधी हो चुकी है, अपना खुद लो, अपना बस की सब खुद करो भाई, दूसरों पर निर्भर मत लो, अपना अकेले खुद आवाज उठाओ। क्यों मैम, मैं सही कह रही हूँ ना? तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए अभी? मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि अभी नीट का पेपर लीक हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब हम लोगों को खुद आवाज उठाकर अपने देश को ठीक करना चाहिए। लाइक एजुकेशन सिस्टम आप जानती है कितना खराब हो चुका है। नीट का पेपर, UPSC का पेपर कितना हार्ड आया है कि बच्चों से पास ही नहीं हो पाए। तो सरकार की गलती है, हमारी गलती नहीं है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अगर इस्तीफा दे देते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो किसको होना चाहिए शिक्षा मंत्री देश के अंदर अभी? एज इन माइंड पॉइंट ऑफ व्यू मैम, अभिजीत सर को होना चाहिए, क्योंकि ही इज लिटरली लेजेंड, जो सब कर सकते हैं। उन्होंने इतना बड़ा पार्टी उठाई CGP, जैसे कि आप सबको पता है, ऐसे ही भाई सब करो। कुछ लोग कहते हैं कि अभिजीत जी जो दीप के हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर वो लोग कैसे? वो लोग मेरी नजरों में बेकार है। अच्छा, अपना खुद अपना देखो भाई, तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे सामने क्या चल रहा है? तुम्हारा देश इतनी नीचे आ चुका है, उसके बाद तुम्हें पता नहीं चल रहा कि देश में क्या हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि जो बंदा अकेले खड़ा होकर आवाज उठा रहा है वो गलत है। तो वो तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है, वो तुम अंधे हो चुके हो। ये भी कहते हैं कि विजयदीप के कॉकरोच बोलते हैं लोगों को, अपने आप को कॉकरोच बोलते हैं, तो कॉकरोच को शिक्षा मंत्री थोड़ी बनाया जाएगा? अरे कॉकरोच कितना आगे बढ़ चुका है, वो आप लोग भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हो। ये सारे कौन है? ये सारे कॉकरोचेस है गाइस। और आप लोग भी आइए और अपने हक के लिए आवाज उठाइए। क्यों नहीं, क्यों झूठ मान रहे हो हर चीज को? आओ और देखो क्या चल रहा है इस दुनिया में। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ और मैंने नीट दिया है। मैं अभी कल ही नीट दे के यहाँ पे प्रोटेस्ट में आई हूँ। मैं नीट की प्रिपरेशन 3 साल से कर रही हूँ। मैंने 2024 का भी दिया था, उस साल लीक हो गया। 2025 में पेपर इतना हार्ड बना दिया कि बच्चा वैसे नहीं कर पाया। 2026 में दिया, पेपर लीक हो गया, फिर नीट दिया। कल का नीट का पेपर भी इजी नहीं था, पेपर हार्ड लेवल में था। और जब एक बात ये सुन लो कि अगर बच्चा अपना पेपर उसने दे दिया, उसके बाद 5-7 दिन बाद आके आप बोलोगे कि दोबारा से पढ़ाई करो, दोबारा से पेपर दो, तो वो मेंटल प्रेशर जो 14 बच्चे सुसाइड जिन्होंने करा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी भी इतने मतलब बेशरम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। कोई अगर अच्छा खासा इंसान होता ना, जिसमें थोड़ी सी भी शर्म होती, वो अभी तक रिजाइन कर देता, वो गद्दी छोड़ के भाग जाता। अगर आपसे गद्दी नहीं संभाली जा रही है, आप किसी और को दे दो। आप वहाँ पे बैठे हुए हो, 2024 पेपर लीक हुआ, आपने अच्छे वादे करे कि पेपर लीक नहीं, और क्या पता 2023 में भी हो, 22 में भी होता होगा, लेकिन इतना मास लेवल पे नहीं हुआ लीक कि किसी को पता चले। मेरे को तो बस यही बोलना है कि सर आप प्लीज अगर सुन रहे तो आप रिजाइन दे दो, और हमारा ये प्रोटेस्ट जितना है मैं चाहती हूँ कम ही चले। 3 दिन इसको हो चुके हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और पेपर का लेवल 1 रखो। पेपर 2024 में आपने इजी बनाया, 25 में आपने हार्ड बना दिया, 26 में आपने फिर इजी बना दिया, फिर दूसरी बार एग्जाम हुआ है नहीं? हाँ, तो वो हार्ड पेपर था पहले के अकॉर्डिंग? हाँ, वो थोड़ा हार्ड था। जो हमारा 26 वाला हुआ था उससे हार्ड पेपर था वो। और 40 दिन में आप बच्चे से ये तो आप लेके चलोगे ना कि बच्चा कितना प्रेशर में है, तो थोड़ा पेपर आप इजी साइड में बनाओगे ना, बच्चे को देखते मैं हुए। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया है कि चेकिंग होती है लोगों से, इयररिंग्स वगैरह हाथों से सारा कुछ निकलवा दिया जाता है, ऐसा कुछ आपके था जब आप? हाँ बिल्कुल था, गलावे कटाए गए हैं, रिंग्स निकाली गई है, ये जो हमारे ये तुम्हारे कान के ये निकाले गए, गले में भी कुछ नहीं पहनना। और एक कल की लेटेस्ट है कि वो लड़की का एडमिट कार्ड 1-10 पे वो लड़की स्कूल के अंदर चली गई, उसका सेंटर 1 था, 1-10 पे उसको अंदर से भगाया गया है कि तुम्हारा सेंटर ये नहीं है। उसके बाद वो 1:45 पे दूसरे सेंटर पे गई है, वहां जाके उसको एंट्री नहीं दी गई। तो जो उसका पेपर छूटा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन लोगों को लगता है कि कोई नहीं, पेपर है दोबारा दे देंगे। अरे हमसे पूछो ना, जो 3-3 साल बच्चा तैयारी कर रहा है उससे पूछो उसकी
आप में थोड़ी तो मतलब फिर आप बोलोगे कि नहीं हम अगले साल पेपर अच्छा, हम क्या गारंटी है जो बच्चा अगले साल प्रिपरेशन करेगा पेपर सही हो? हमें तो ये बताओ कि क्या गारंटी है, और अगर दोबारा पेपर लीक हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आप हमें ये बताओ। आप हमारी अभी बात नहीं सुन रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल और मास लेवल पे पेपर लीक होगा। अभी तो छोटा हुआ है, अगले साल 720 100 बच्चों के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जब तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। मेरा नीट का पेपर था तो मैं 2 दिन नहीं आ पाई, और मेरा कल ही नीट का पेपर हुआ है। मैं आज से यहाँ पे हूँ, और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे मैं रोज यहाँ पे हूँ। नाम, मेरा नाम मजहर है, कहाँ से हो आप? मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। इतनी दूर से आप यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हो? प्रोटेस्ट में तो शामिल होने के आया हूँ अभी, लेकिन मैं दूसरे काम से आया हूँ। मुझे मालूम है कि इधर प्रोटेस्ट चल रहा, तो मैं सोचा कि मैं भी शामिल हूँ। क्यों? मेरा पेपर लीक नहीं हुआ है, मैं पेपर में नहीं था, लेकिन मैं ये लोग के दर्द को समझ सकता हूँ। भले ही मैं स्कूल में पढ़ाई नहीं करता था, ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान दिया पढ़ाई में, तब मैंने देखा कि पढ़ने में कितना मेहनत लगता। मुझे ये भी पता है कि बच्चे लोग रात भर पढ़ते हैं और जाके अगले दिन एग्जाम देते, मतलब, और अगर पेपर में कोई फेल हो गया तो कुछ लोग तो फांसी लगा लेते। मतलब इतना प्रेशर रहता लोगों को पेपर का। और वही पेपर जब एक बच्चा फुल मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट फुल मेहनत कर रहा, रात भर मेहनत कर रहा, साल भर मेहनत कर रहा, और वो बच्चे का पेपर अगर लीक हो जाता, तो वो बच्चे को मालूम, वो स्टूडेंट को मालूम कि उसमें क्या बीतती। और वो चीज दर्द मैं भी समझ सकता, क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ा हूँ, थोड़ा मैंने अपना पढ़ाई में प्रेशर दिया था, तब मेरे को इतना दर्द हुआ। तो जो रात भर पढ़ते, सालों भर पढ़ते, सोचो यार उस पर कितना प्रेशर पड़ता रहेगा। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अभिजीत भाई को तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दिल से सलाम करना चाहता हूँ कि उनने प्रोटेस्ट चालू करे, क्योंकि आवाज उठाने वाले इस दुनिया में बहुत कम है। आज हमारे देश में एक गलत नहीं हो रहा, काफी ऐसी चीज है जो गलत हो रहा, लेकिन लोग आवाज उठाने को डरते। क्या बोलते हैं? पुलिस उठा लेंगी। और अक्सर मीडिया लोग वीडियो दिखाते भी नहीं, अक्सर कुछ भी चीज, और अगर दिखा भी दिए मीडिया ने तो वीडियो डिलीट भी होता और उसको पुलिस भी उठाती, और अगली बार से फिर वो आवाज नहीं उठाता। कई लोग डरते। जब मैं ये सब देता हूँ तो बहुत लोग मेरे को बोलते जान दे क्या करने का, लेकिन आज जो इधर इतनी सारी पब्लिक है ना, उन सबकी सोच अलग है। वो लोग का सोच ये नहीं है कि जान दे अपने को क्या करने का, क्योंकि मेरा पेपर लीक नहीं हुआ फिर भी मैं आया। ऐसे कई लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए, अंकल है, स्टूडेंट है, बच्चे है, आंटियां है, वो लोग के पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन वो लोग क्यों आए कि हाँ बाबा, वो लोग दर्द को समझ रहे। तो ऐसे ही सबकी सोच रहना चाहिए कि नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा तो हम आवाज उठाएंगे, चाहे हमको जेल में ही जाना क्यों ना पड़े। आपके हिसाब से अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने के बाद शिक्षा मंत्री कौन होना चाहिए देश में? वो कौन होना चाहिए तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। देखो जो भी हो, उनसे ये गुजारिश है मेरी कि आप ये सब चीज में ध्यान दे कि लीक ना हो, क्योंकि अगर लीक हुआ तो हम फिर से प्रोटेस्ट चालू करेंगे। और इस बार तो उम्मीद है कि नहीं क्या वो रिजाइन करने के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब जानते कि अभी क्या चल रहा है इधर। इस बार तो अगली बार अगर लीक हुआ तो इससे बड़ा धमाका होगा। अच्छा, तो नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो जवाबदेही है, सबसे बड़ी जो गलती है किसकी है? शिक्षा मंत्री की है या फिर पूरी सरकार की है? गलती तो किसकी है बोल नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक कि मेरा दिमाग बोलता कि एजुकेशन मिनिस्टर की बहुत बड़ी गलती, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी सही से निभाना चाहिए। अगर वो लापरवाही नहीं करेंगे तो ऐसा काम नहीं होगा, सीधी बात। सरकार का ही पार्ट है वो, तो सरकार से कोई मांग है? हम रिजाइन मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, सरकार को भी तो कुछ जवाबदेही देनी चाहिए, सरकार को भी सामने आना चाहिए ना। अभी हमारे सरकार को तो क्या बोले, बीजेपी अपनी सरकार, मोदी जी है। अभी हमारे देश में इतना कुछ गलत हो रहा, कोई आवाज उठाता तो उसमें जेल में डाल देते। अभी बोलेंगे क्या, जो भी बोलेंगे वही सोचेंगे हमको जेल में डालेंगे। अब बोलने को तो बहुत कुछ है, पब्लिक को मालूम है कि क्या चल रहा है देश में, बाहर देश की कंट्री कैसी है और अपने देश की कंट्री कैसी है, अपने इधर कितने फैसिलिटी है और बाहर कितनी फैसिलिटी है, सबको मालूम है। अब जब सबको मालूम है तो अभी क्या बोलने का। तो अगर हम कंपेयर करें और कंट्रीज से, तो इंडिया के अंदर कम फैसिलिटी है, जो बाहर है वो बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल। आपको लगता है कि जो इंडिया जो सरकार है प्रेजेंट की, वो सही से काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही, बिल्कुल सबको पता है ये बात कि बीजेपी जो है अपने मोदी जी है सही से काम नहीं कर रही जैसा करना चाहिए। अगर करने गया तो देश में बहुत बदलाव हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो आवाज उठा रहे सही के लिए, उसको जेल में क्यों डालना, उससे बात करना, उससे मशवरा लेना और उसको बोलना कि ठीक है क्या प्रॉब्लम बताओ, हम सॉल्व करेंगे। ये होता अपना मंत्री का काम, ये होता अपना जो भी इधर के बीजेपी, उनका काम ये है कि पब्लिक के प्रॉब्लम को समझे, लेकिन समझते ही नहीं, जेल में डाल दे। क्या ये डायरेक्ट जेल में डाल देते हैं जो आवाज उठाते हैं।
अक्सर तो मैंने सुना है और वीडियोस में भी देखा है, लेकिन ऐसा रियलिटी सामने नहीं देखा है। लेकिन जहाँ तक कि मैं भी सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता हूँ, यहाँ तक कि मुझे भी मतलब आपने अभी तक सामने से ऐसा होता नहीं देखा है, खाली वीडियोस में ही देखा है। वीडियोस में एक दो बार नहीं देखे ना, अभी बहुत बार देखे हैं। यहाँ तक कि मैं भी सोशल मीडिया पे सब वीडियो बनाता हूँ आवाज उठाने का। मुझको भी मतलब पुलिस लोगों ने बोले ये सब मत बना मत कर, तो उससे तो ये साबित होता सब मिले ले। सर आपका नाम? मेरा नाम साजिद है, कहाँ से हो आप? मैं उत्तम नगर से आता हूँ और एमए का स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो सर क्या कहना चाहोगे, 3 दिन हो चुके हैं दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट को, उससे पहले कई और शहरों में राज्यों में भी प्रोटेस्ट हो चुका है। जी हुआ, और 3 दिन से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। प्रोटेस्ट के समर्थन में हूँ मैं, नीट के उससे नहीं, इसलिए कि पेपर लीक होता है, ठीक है। और ये जो मुद्दा खड़ा हुआ था पेपर लीक का, ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो पेपर लीक के ऊपर, जो नीट का एग्जाम लीक हुआ था। 20 से 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। आप 3 दिन से आप भी कवर कर रहे हो, यहाँ कितनी भीड़ है? 500-700 1000, इससे ऊपर नहीं। इतने बच्चों ने पेपर दिया, उसके बाद फॉलोअर्स देखिए आप कांग्रेस जनता पार्टी के। मैं वही कह रहा हूँ कि फॉलोवर्स इतने होने के बाद और इतने पेपर लीक होने के बाद, उसके अलावा जो हमारा और भी जो लोग जुड़े, वो सिर्फ नीट वाले नहीं, वो लोग भी जुड़े कि जैसे और भी जो एग्जाम्स होते हैं वो लीक होते हैं, तो उस वजह से कि चलो भाई एक हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हम यहाँ रख के अपनी बात रखेंगे, भाई सिस्टम ठीक किया जाए। लेकिन कल परसों जो भीड़ थी, कल और कम हुई। आवाज आके इतना दुख हो रहा है मुझे कि 1-2 दिन में मैं भी टूटने वाला हूँ, क्योंकि 20-22 लाख बच्चों, जो मेन जो चल रहा है वो 20-22 लाख बच्चों का चल रहा है। 20-22 हजार लोग नहीं है यहाँ पे। मान लो दिल्ली में 20-22 हजार लोगों ने तो दिया होगा, तो खाली मैं या दिप के भाई है, हम लोग जितने हैं, सिर्फ हम ही लोग बेवकूफ है जो यहाँ 40-45 डिग्री में बैठे हुए, और आप लोग एसी में बैठ के ये सोच रहे हो कि वो कर तो रहे हैं हमारे लिए, हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, आपको रोड पर आना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। जब तक यहाँ भीड़ नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, धर्मेंद्र प्रधान क्या कोई भी इस्तीफा नहीं देने वाला, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, इसलिए सब शांत पड़ा है। वरना अब तक एक ट्वीट तो आ जाता। उसके अलावा चलो जिसकी गवर्नमेंट है वो नहीं बोलेगा, उसके अलावा क्या और विपक्षी नेता कितनी दूर है यहाँ पे? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कितने ही विपक्षी नेता है दिल्ली में जो पिछली राज्य सरकारें रही है, उनका एक नेता नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इतने सारे जो आजाद वो घूमते हैं आंदोलनकारी, वो एक नहीं दिख रहा। यानी कि इसमें लोगों इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाह रहे। सरकार को तो लग रहा है बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना विपक्ष है तो सरकार में है, ना उनको है, क्योंकि ना कोई प्रतिक्रिया है। यही मैं कह रहा हूँ। और उसके अलावा जो ये सेलिब्रिटी है, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर हम एक टाइम के लिए ये कह रहे हैं कि चलो भाई सेलिब्रिटी को हटा दो, नेताओं को हटा दो, लेकिन जिन लोगों के साथ बीता है, आप लोग तो आओ हमारे साथ, या हम लोग अभी कुछ दिनों बाद 40-50 लोग रह जाएंगे हम, और उसके बाद धीरे धीरे फिर सब खत्म। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को इंसाफ मिले, आगे पेपर लीक ना हो और ये सिस्टम ठीक करना, तो पब्लिक को यहाँ आना पड़ेगा। जब तक लोगों के यहाँ ना आने का रीजन डर भी हो सकता है। हमने बात भी की थी पिछले कुछ दिनों में, लोगों से बात भी की, उनको सरकार का डर होता है कि सरकार के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है उनको, तो इसी डर की वजह से तो लोग आना या प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो फिर नहीं, अगर ऐसा डर है तो फिर आप जीना ही छोड़ दो। ये तो फिर वही वाली बात होगी ना। अब हम सब भी तो हैं, क्या हमें डर नहीं होना चाहिए? हम भी कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छे परिवार से तो है नहीं कि भाई अगर हमारे ऊपर कोई केस हो जाए तो हमें कोई छुटवा लेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक आवाज उठाना, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है यहाँ, अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करोगे तो कोई आपको सताने वाला नहीं है। आप कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो? मैं रात भर प्रोटेस्ट चलता है, पूरा दिन प्रोटेस्ट चलता है। हम लोग दिन रात यहीं रह रहे हैं, 1-8 घंटे के लिए घर चले जाते, कपड़े वपड़े चेंज करना, उसके अलावा यहीं रह रहे हैं। लेकिन ये दुख सबसे बड़ा हो रहा है कि हम लोगों के साथ जो पब्लिक आनी चाहिए वो नहीं आ रही। हमें और लोगों का सपोर्ट, नेताओं का या सेलिब्रिटी का हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए आम जनता का, जिन लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं। आज हम आपके साथ हो रही है, कल किसी और के साथ हो रही है। जब आप ही नहीं आ रहे, जब आपके साथ बीतेगी तो हम नहीं आएंगे, यही होगा फिर। यही दुख है सबसे ज्यादा कि लोगों को आना चाहिए। सब अपना एसी में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, हर कोई ये चाहता है कि भगत सिंह तो आए, लेकिन हमारे घर से ना आए। वो सारी जिम्मेदारी दूसरे लोग उठाएंगे। भगत सिंह है ना, उसके घर से जाने तो तुम घर में रहो, तुम एसी में बैठो। पेपर लीक ही तो हुआ है, कोई बात नहीं, वो शोर मचा तो रहे हैं, वो दिलवा देंगे इस्तीफा। ऐसे इस्तीफा नहीं मिलने वाला, किसी कीमत पे नहीं मिलने वाला। उसके अलावा अगर पब्लिक ज्यादा आएगी तो जो यहाँ प्रोटेस्ट खराब करने वाले लोग हैं और जो 3 दिन से यहाँ पे
इस बैरियर के बाहर भी और इस बैरिकेड के बाहर भी कई बार अटैक हो चुका है मीडिया कर्मियों के ऊपर जो गोदी मीडिया नहीं है, और कुछ लोग जिनके चेहरे मशहूर हो गए हैं, जैसे हर्ष भाई हैं, उनके ऊपर खुद होने वाला था लेकिन बच गए। कल ही की बात है, श्याम मीरा करके एक पत्रकार है वो, और ये अपने सौरभ दास भाई, इन दोनों के साथ हाथापाई हुई है कल। अगर यहाँ भीड़ होगी तो लोगों को डर होगा कि भाई भीड़ होगी, मान हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें भी दिख रहा है भाई भीड़ है नहीं, इन्हें कुछ भी कर लो। मीडिया वाले ये हमारे भाई ये आ गए, कल इन्हीं के साथ हाथापाई हुई है। क्या हुआ था आपके साथ? मैं खुद रिपोर्ट करता हूँ, और यहाँ जो भी हो रहा है देख ही रहे हैं सब लोग, माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है। अब भाई अगर स्टूडेंट गोदी मीडिया के नारे लगा रहे हैं तो उसमें हमारा क्या दोष है भाई? अगर आपको मुंह छिपाना पड़ रहा है तो हमारा क्या दोष है उसमें? आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे जो आपको मुंह छिपाना पड़ रहा है, फिर हमारा क्या दोष है? अगर हमने आपको शूट करके आपका रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाले तो हमारा दोष है क्या? और अगर जैसे हमने वो डाला है और उसके बाद अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वो लोग अकेला देख के पकड़ रहे हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं, हमला करने को उतार हो रहे हैं। कल मेरे साथ ये हुआ, मैं बाहर जैसे निकला, मुझको एक बंदा आया, यहाँ पर पास में कैंटीन है वहां में खड़ा था, आया एक बंदा, कहता तुझे तो मैं बहुत देर से तलाश रहा हूँ, तू गोदी मीडिया को भगाएगा? हाँ, वो बदतमीज गाली देने लगा। मेरा कैमरामैन था, कह रहा भी बुलाता हूँ, तो उसके साथ 10-12 लड़के से ज्यादा वो पूरी गैंग थी, वो आ रही थी। शुक्र मनाओ वहां पर फोर्स मौजूद थी, फोर्स ने हमको बचाया। तो ऐसे लोग गंदी मानसिकता के लोग हैं, काहे को देश में टुकड़े टुकड़े करने चाहते हो आप लोग? काहे को इस देश में दीप के में भी वो हमला किया गया था, उसके बाद उसको जेल भी हुई थी जिसने हमला किया, उसको छुड़ाया गया, तो उसको स्वागत ऐसे किया गया था जैसे कोई हीरो एंट्री कर रहा हो। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में रेपिस्ट अगर जेल जाता है ना, और जब वो वापस आता है ना तो उसके गले में मालाओं से स्वागत होता है। ये हमने खुद देखा और आपने भी देखा होगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जनता ऐसे लोगों को चुनकर भेज रही है केंद्र में और राज्य में, कि वो लोग जब छुट के आते हैं तो उनका कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं वो, जो उनका स्वागत करते हैं। अब एक चीज बताइए, दिन दहाड़े वो लोग धमकी देके मारने की बात करते हैं, तो कहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही है? कोई तो है जो उनको सपोर्ट दे रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो मेरे से कह रहे तू आज बच जाएगा कल मारूंगा। उसका चैनल, उसका आईडी, मैं आपको आईडी भी दिखा सकता हूँ, उसने मेरी वीडियो डाली है उस पर, क्योंकि उसने भी वीडियो रिकॉर्ड की कि इसको छोड़ूंगा नहीं, देखिए कैसे भाग रहा है, इसको छोड़ूंगा नहीं। क्या कब तक होगा ये बताइए? और ये दोनों तरफ खड़े हैं, ये 10 से 12 लोग इधर भी उधर भी। और देखिए हमारा काम निष्पक्ष तरीके से, ये भाई जो भी बोलेंगे मैं अपने चैनल पर वो दिखाऊंगा। यहाँ पूरे देश का स्टूडेंट्स आज यहाँ धरने पर बैठा है, 3 दिन से तपती धूप में है। इतने बड़े मुद्दे के लेकर सामने आए हैं अभिजीत दीप के, जिससे पहले कभी कोई नहीं आया। इतने पेपर लीक हुए हैं, इतना बड़ा मुद्दा लेकर आए लोग, उसको भी राजनीति से जोड़ रहे हैं, उसको भी राजनीति से जोड़ रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, हमारे नेता के खिलाफ है, इस तरीके से जोड़ रहे हैं। अभिजीत दीप के ने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई, वो कहते हैं एक मूवमेंट है, पार्टी का तो नाम दे दिया है, चाहे जो भी नाम रखा हो, वो खुद बोल रहा है कि एक मूवमेंट। अब मूवमेंट तो मूवमेंट होता है, उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति से जोड़ रहे हैं, राजनीति से वो लोग जोड़ रहे हैं जो इस मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम भी तो देखना है ना, ये 3 दिन से आंदोलन चल रहा है बरकरार। 2 को निकालो 2 इधर से घुस आते हैं, इधर 2 को निकालो 2 इधर से घुस आते हैं। अभी एक बंदे को मैंने रिकॉर्ड किया, मैं कह रहा यहाँ स्टूडेंट्स धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं, तो वो कह रहा मैं तो नहीं करता ना, पर मैं तो नहीं कर रहा। मेरी भाई तुम क्यों आए हो? मेरी मर्जी में तो आऊंगा, बताओ क्या कह सकते हैं, बताइए। चलो आप जो लोग हमला कर रहे हैं उनकी मानसिकता के बारे में हम क्या कहें? जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया उनकी मानसिकता के बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या सोचते हैं, क्या सोच के उन्होंने हमला किया? क्या उनके दिमाग में ऐसा चलता है? कौन सा जो गंदगी है उनके दिमाग में फैली हुई है जो निकल नहीं पा रही है? सीधी एक सवाल है कि गंदी मानसिकता के तो लोग हैं और टीआरपी पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और मुझे तो लगता है शायद नहीं, 500 वाला मजदूर तो ये हरकत नहीं करेगा। टीआरपी पाने के लिए लोग कुछ भी करने तैयार हैं। मैंने कहा भाई आपसी भाईचारा खत्म मत करो, क्योंकि यहाँ आपको भी रहना है और हमको भी रहना है। आज आप हमें अकेला पकड़ के मार सकते हो, मगर मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। मुझे मार सकता है कोई भी, मुझे मार सकता है, मेरी आवाज को नहीं दबा सकता। जो विचारों की लड़ाई है, विचारों को नहीं मार सकता किसी व्यक्ति।
और यहाँ प्रोटेस्ट कवर करने के लिए कोई आजादी नहीं दे रहा। संविधान आजादी देता है, संविधान की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ये प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट कर रहे हैं ना, वो भी संविधान की वजह से कर रहे हैं, और मैं उनको कवर कर रहा हूँ, वो भी संविधान की वजह से कर रहा हूँ। आप सिस्टर आज यहाँ खड़ी है तो वो भी संविधान की वजह है। वो लोग संविधान को तार-तार कर रहे हैं, पुलिस के सामने धमकी दे रहे हैं, वो लोग, उनके पीछे कोई ना कोई खड़ा है जो बहुत मजबूती के साथ है। सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ से निकलने के बाद धमकी दे रहे हैं, रिपोर्टर्स को धमकी दे रहे हैं, जो यूथ यहाँ प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं उनको धमकी दी जा रही है खुलेआम कि तुम बाहर तो आओ, तुमको देख लेंगे हम। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। ये कहाँ तक सही है? इतनी गुंडागर्दी कहाँ तक सही है? आप ये हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। तो आज डे 3 का जो प्रोटेस्ट है शाम हो चुकी है, करीब 7:30 बजने को है, और अभी भी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। और यहाँ जैसा कि हम आपको बता दें कि आज पूरा दिन ये प्रोटेस्ट जारी रहा, लोग दूर दूर से आते रहे। और हम फिर से मैं ये बात रिपीट करूँगी कि जो भीड़ थी इन कंपैरिजन जो पिछले दिनों से वो कम थी, और इसी के जो प्रोटेस्ट था वो उसी जोश के साथ लोगों के अंदर जारी रहा है। लोग अपने जो मुद्दे हैं सरकार के सामने रख रहे हैं। जब लोगों का कहना है कि जब तक सरकार उन मुद्दों पे काम नहीं करेगी, जब तक उनकी बातें नहीं सुनेगी, वो यहाँ डटे रहेंगे, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 2 महीने हो या साल भर हो। ऐसा लोगों का यहाँ का कहना है। और इसी के साथ जो नीट स्टूडेंट्स भी यहाँ कुछ मौजूद थे, जिनको अभिजीत दीपके ने स्टेज पर बुलाया, और उनकी जो समस्या थी, उनकी जो परेशानी थी, जो गुस्सा था, उन्होंने स्टेज पे जाके जो स्टूडेंट्स है उन्होंने जाहिर किया। और इसी के साथ जो कुछ यहाँ किसान आंदोलन के छात्र संगठन के कुछ युवा भी यहाँ मौजूद थे, वो आए, उन्होंने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो रोकी गई, उसके बाद वो रैपिडो करके यहाँ तक पहुँचे। तो इस तरीके की तमाम खबरें यहाँ जंतर मंतर से आपको देखने को मिली। इसी के साथ जो खास खबर है और जो जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट की जो अपडेट रहेगी, उसके लिए RM न्यूज़ देखते रहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ।